मेरे चैनल मैथ वाला राम भगत में आपका स्वागत है। मैंने क्लास 10th के सभी चैप्टर की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सोल्व करने की सीरीज़ स्टार्ट की है। आपको हर चैप्टर के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट। हाँ बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याएं करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बेटा 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट है की संख्या है 140, दूसरे पार्ट की संख्या है 156, तीसरे पार्ट की संख्या है 3825 और फोर्थ पार्ट की संख्या है 5005 और फिफ्थ पार्ट की संख्या है 7429। हम बारी बारी से इन सभी पार्ट्स को हल करेंगे और सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। बेटा पहला पार्ट है 140। 140 का सॉल्यूशन हमने कैसे करना है कि 140 को इस प्रकार से के गुणनखंड करने हैं कि वे अभाज्य गुणनखंड हों और वो गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिख सकें। तो सबसे पहले लेते हैं 140। 140 को ये 140 में जीरो आ गई, तो बेटा 140 में जीरो आ गई। जीरो देख करके ना आप ये समझ सकते हैं, जिस संख्या के अंत में जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या अवश्य ही 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा ये देख रहे हो कि संख्या के अंत में जीरो है, तो इसका मतलब ये है संख्या 2 से विभाजित हो सकती है और 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो हम 2 से विभाजित करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 साते 14 और ये जीरो उतार ली, तो ये हमारा 140 को 2 से विभाजित करेंगे तो 70 आंसर आ जाएगा। अब 70 को फिर क्योंकि जीरो आ गई है तो हमने एक नियम का पता हो गया कि यदि संख्या के अंत में जीरो हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। तो अब हम 2 से 70 को विभाजित करेंगे तो 2 तिये 6, 1 बचेगा और 0 उतार ली, 2 5 10। तो इस प्रकार से हमारा आ गया 35। अब संख्या के अंत में आ गया 5। एक नियम ये है, जिस संख्या के अंत में 5 हो, 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 को अब 5 से 35 को विभाजित करेंगे तो 5 साते 35, 7 आ गया। अब 7 को 7 से विभाजित करेंगे, 1 आ गया। तो अब हम इस संख्या को 140 को के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार बने, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 गुना 2 को लिखा जा सकता है कि 2 की घात 2 और गुना में 5 गुना में 7। तो इस प्रकार से ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 140 के। दूसरा पार्ट है 156। 156 में 6 आ गया संख्या के अंत में, तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से विभाजित हो सकती है। तो 2 से 156 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 साते 14, 2 आठे 16, तो 78 आ गया। अब ये 8 आ गया, क्योंकि हमने बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 यदि किसी संख्या के अंत में है तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 तिये 6, 2 नी में 18। अब क्योंकि अब संख्या के अंत में 9 है और 3 है, तो ये संख्या किस पर विभाजित होगी। तो बेटा हमारा ये नियम है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो तो उसके लिए नियम यह है कि सभी अंकों का योग जो वह है 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। 9 और 3 12, 12 जो है वो 3 से विभाजित होते हैं, इसका मतलब 39 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 आ गया। अब 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार बने, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 को 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में 3 गुणा में 13। तो इस प्रकार से 156 के 2 स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13 ये अभाज्य गुणनखंड हैं और जिनको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है। इसी प्रकार पार्ट नंबर 3 है हमारा, 3825 संख्या है,
इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बेटा आप देखिए, इस संख्या के अंत में 5 है, 5 से भी जा सकती है, लेकिन हम यदि इसको जोड़ें 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, गुणज है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास बच गया 22, 7 तिये 21, 1 बच गया और 5 तिये 15। तो इसका मतलब 3825 को 3 से विभाजित करें तो हमारा आंसर आता है 1275। अब ये संख्या फिर 3 से विभाजित हो सकती है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब संख्या के अंत में 5 है तो ये 5 से विभाजित हो सकती है। 5 8 40, 5 5 25। अब फिर 5 से विभाजित हो सकती है। 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 आया, 17 से विभाजित होगा तो 17 एकम 17। तो इस प्रकार से 3825 जो है वो है उसके अभाज्य गुणनखंड बने 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 3 गुणा 3 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2, और 5 गुणा 5 को लिखा गुणा में 5 की घात 2 गुणा में 17। यही 3825 के अभाज्य गुणनखंड बने और जिनको गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब चौथा पार्ट है हमारा 5005। क्योंकि इस संख्या के अंत में 5 है तो अब जो है ये संख्या 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 5 जो है वो अभाज्य संख्या है। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। तो 5005 को 5 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर 101001 आंसर आया। अब ये संख्या जो है वो 7 से जा रही है, 7 से जा रही है। तो अब 7 का भी हम देखेंगे कि भाई 7 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। कोई संख्या 7 से विभाजित होती है जब उसका अंतिम अंक हटाकर उसे 2 से गुणा कर दें और शेष संख्या को घटाने पर अंतर 0 या 7 आ जाए, तो कोई 7 आ जाए, कोई गुणज मल्टीपल हो, 0 या 7 का कोई गुणज मल्टीपल हो, तब वो संख्या 7 से विभाजित हो सकती है। एक बार फिर देख लीजिए कि कोई संख्या 7 से कैसे विभाजित होती है। कोई संख्या 7 से विभाजित हो सकती है जब उसका अंतिम अंक हटाकर उसे 2 से गुणा करके और शेष संख्या से घटाने पर अंतर 0 या 7 का कोई गुणज आ जाए, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो सकती है। तो देखिए अब 7 एकम 7, तो हमारा 3 बचा, 3 चौके 28, यानी 30 में से जब हम 28 घटाएंगे 2 बचेंगे, 1 उतारेंगे, 7 21। तो इस प्रकार से 1001 को 7 से विभाजित करने पर हमारा आंसर आया 143। अब 143 को हम 11 से विभाजित करेंगे तो 11 एकम 11, 11 तिये 33। इस प्रकार 13 को 13 से विभाजित करेंगे तो 1 आया। अब हमारा 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल इस प्रकार बनेंगे। 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। तो अब यहाँ सभी सिंगल सिंगल अंक हैं, तो इसलिए ये इसका गुणनफल जो है वो सारे संख्याएं जो हैं 5 7 11 13 अभाज्य संख्याएं हैं और इनको इस प्रकार से गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पांचवा पार्ट है हमारे पास 7429। 7429 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले ये संख्या 17 पर गई, 17 चौका 68। अब 74 में से 68 घटाएंगे तो इस प्रकार से 17 तिये 51 और 17 7 119। तो ये संख्या जब हमने 7429 को 17 से भाग दिया तो हमारा भागफल आया 437। अब 437 को हम 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38 और 19 तीस 57। तो इस प्रकार से 23 आया, 23 एकम 23। तो इस प्रकार से 7429 को हम गुणनखंडों के ये संख्याएं जो सारी 17 19 23 क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं और 7429 के गुणनखंड भी हैं ये।
और इनका गुणनफल हुआ 7,429 का 17 गुणा में 19 गुणा में 23। इस प्रकार से यही इसका आंसर होगा। थैंक यू बेटा। अब मिलते हैं एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें।